दोस्तों आप सबका एक बार फिर से एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। फ्रिक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो कोई भी एग्जामिनेशन हो इसमें इसके क्वेश्चंस रहते ही हैं। खास के इंजीनियरिंग के फील्ड में पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो या फिर है ना इंजीनियरिंग के हो या फिर आईटी के मेंस के हो या फिर नीट के हो, हर किसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। 11th 12th ये सब आपका जो है क्या है, पूरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। अभी जो तैयारी करेगा नीट का, जेईई मेंस का, उसी का हो सकता है। बाद में करेंगे, 11th के बाद करेंगे, 12th के बाद करेंगे, ज़िंदगी में नहीं होगा। जो करना है अभी करना है। काल करो सो आज करो सो अब। इसलिए ये ना सोचेंगे हम 12th 11th कर लेंगे तब बाद में करेंगे, कभी नहीं होने वाला है। अभी करेंगे तो होगा। बिना न्यूमेरिकल्स के कुछ नहीं होता। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसलिए आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स को पूरा ध्यान से करते हैं। बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। एम करीम का मैंने कल 1 से 4 नंबर तक कराया था, आज 5वां नंबर कर रहा हूं फ्रिक्शन चैप्टर का। जिनका छूट गया वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं, उसमें पूरा है ना। अभी देखिए आप लोग पूरा फायदा उठाइए, फ्री में मिल रहा है। आपको कुछ दिन के बाद इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा चैनल को। इसका पूरा फायदा उठाएं। अभी कुछ ही दिन तक बस ये फ्री है, इसके बाद फिर आपको, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों पहला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि एक कार जो है u वेलोसिटी से चल रहा था। कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। अब उन्होंने क्या किया, ब्रेक लगाया, तो थोड़ी देर के बाद गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। तो ऐसे कंडीशंस में आपको बताना है कि कितना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा। रुकने से पहले पहले वो कुछ क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। तो कितनी दूरी तय करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन फ्रिक्शन प्लस मैकेनिक्स मतलब काइनेटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन, दोनों का मिक्स प्रॉब्लम हुआ। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिक्स प्रॉब्लम्स ही पूछे जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम आते हैं, वो आपका पूरा ब्रेन टेस्ट करता है। तो इसमें शुरू में वेलोसिटी u है और गाड़ी जाके रुक जा रही है। तो कारण आप देखिए, ब्रेक ना भी लगाए, फुटबॉल हो, गेंद हो, उसको आप हिट करते हैं तो थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाती है, ड्यू टू फ्रिक्शन। वेरी गुड। किसके कारण रुक जाती है वो? फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाती है। यहाँ पे यही हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनली रुक गया। तो रुकता क्यों है? फ्रिक्शन के कारण। और ये कौन सा रोड है? हॉरिजॉन्टल रोड कहा जा रहा है। और हॉरिजॉन्टल रोड में फ्रिक्शन के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना पिछले क्लास में, a बराबर माइनस म्यू जी। a बराबर माइनस म्यू जी। अब ये फॉर्मूला भी आप पढ़े इक्वेशन ऑफ मोशंस में, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए सब मालूम, v मालूम, u मालूम, a मालूम, s निकालना है। तो दोस्तों पुट करें, सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इस तरह से हमारा ये माइनस इधर ले जाए, u स्क्वायर हो गया, फिर s निकालें, u स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। इस तरह से कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया वो हमारा एक फॉर्मूला ही बन गया। आप चाहे इस फॉर्मूले को भी याद कर लेंगे तो कंपटीशन में समय बच जाएगा। अगला न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, 6 नंबर भी और 7 नंबर, 8 नंबर भी। एक फॉर्मूले पे ही ये सब चेंज हो रहा है। क्या किसी गाड़ी चल रही है, उसमें है ना ब्रेक लगाया जाए तो रुकने से पहले पहले कितना शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करेगा, कितना शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करेगा। तो दोस्तों फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को, S इक्वल u स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। पहचानना है u को, u इनिशियल वेलोसिटी, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, g ग्रेविटी एक्सीलरेशन। कोई मैंने कहा था जी, स्मॉल जी कभी पीछे नहीं छोड़ता फिजिक्स में।
जब तक फिजिक्स पढ़ते रहेंगे स्मॉल जी आता रहेगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो इस तरह से एक फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। अब इसी पे 6 नंबर में कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, म्यू का मान दिया गया है, गाड़ी जाके रुक जा रही है, 108 किलोमीटर पर आवर है। तो दोस्तों इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5/18 से 6 टाइम कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, 6 5 जा 30। फाइनल वेलोसिटी आपको चूंकि गाड़ी जाके रुक जा रही है, म्यू दिया हुआ है, एस निकालना है। फार्मूला आप प्राप्त कर ही चुके हैं, इस फार्मूले में सारे मान को रखें और कैलकुलेट करें, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा था और पूछ रहा था यहाँ पे जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है वो भी निकालिए। तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? जो क्या करता है, वेलोसिटी को घटाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? वेलोसिटी को घटाना। तो a बराबर माइनस म्यू जी, यही फार्मूला होता है रिटार्डिंग एक्सेलरेशन का। a बराबर माइनस म्यू जी, म्यू मालूम, जी मालूम, कैलकुलेशन कर लीजिए। म्यू कितना, इसी से लेना है ना म्यू का मान 0.74, जी आपको याद रखना है 9.8। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में आ रहा है मतलब निगेटिव साइन, क्या दिखा रहा है? माइनस, रिटार्डेशन जो को दिखा रहा है। निगेटिव साइन क्या दिखाता है? रिटार्डेशन। व्हाट इज रिटार्डेशन? निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी इसी से क्वेश्चन है। इन द अबव क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि अगर मास डबल हो जाए, मास डबल हो जाए तो व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्टॉपिंग डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। रुकने से पहले दूरी तय किया, उसका नाम स्टॉपिंग डिस्टेंस। कहाँ जाके स्टॉप हो गया, कितनी दूरी पे जाके रुक गई। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना हो तब भी हम लोग यही फॉर्मूला बैठाएंगे। इस फॉर्मूले में देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं कि मास नहीं है। सवाल क्या था? मास डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, 100 टाइम्स हो जाए, मास आधा हो जाए। देयर विल बी नो एनी चेंज इन शॉर्टेज डिस्टेंस, बिकॉज़ शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वह मास नहीं है मास। u इनिशियल वेलोसिटी, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, g ग्रेविटी एक्सेलरेशन, मास तो है नहीं। तो मास डबल करें, ट्रिपल करें, हाफ करें, 1/4 करें, 100 टाइम्स कर दें, देयर विल बी नो एनी चेंज इन शॉर्टेज डिस्टेंस। मास के दोगुना ट्रिपल करने से छोटी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रह जाएगा। इसमें था 62.05, इसमें भी वही आंसर आ जाएगा 62.05। इन द अबव क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था। हर किसी के पास बुक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बाय एम्पिरी। कोई कुछ बोले लेकिन इससे अच्छी कोई बुक नहीं बनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। एक ही तरह का 3-4 दिया, लड़का को पूरा ट्रेंड हो जाए। एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन दिए गए ताकि बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा जा रहा था कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, म्यू इतना है, जी 10 है, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस तो एक तरह से ये देख रहे हैं ना आप, 5 6 7 8 एक ही क्वेश्चन पे एक ही तरह के क्वेश्चन होंगे। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, याद हो गया आप लोगों को, s इक्वल u स्क्वायर बाय 2μg। अगला क्वेश्चन एक्चुअल में ये सर्कुलर मोशन से आप मिक्स किया। कहां से मिक्स किया? सर्कुलर मोशन से। आप आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन कि जब कोई ऐसे, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखाया है, mv²r होता है। जब कोई सर्कुलर पाथ पर चलती है कोई ऑब्जेक्ट, तब वैसे कंडीशंस में एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है जिसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? सेंटर की तरफ। तो यही कह रहा है कि सर्कुलर पाथ है, इसमें वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 2 जा 36, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। म्यू का 0.32 है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या फॉर्मूला? mv²r, mv²r, ये बराबर होगा फ्रिक्शन फोर्स के। ये फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की तरफ, ये लग रहा है बाहर की तरफ, लेकिन फिर भी ये बैलेंस है, सर्कुलर पाथ पे ही घूम रही है। इसका मतलब दोनों फोर्स क्या है? एक दूसरे को बैलेंस के। एफबीटी बनाइए, इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है
है ना, दोनों बराबर ही होते हैं, सेंटीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होते हैं, दोनों मान में बराबर होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे देखिए mv² by r बराबर हो गया किसके, म्यू इनटू n के, n क्या हो गया, देखिए n किसके बराबर हुआ, mg के बराबर हो गया, n कैंसिल हो गया, v² by r और म्यू g, इससे आपको r निकालना था, r का फॉर्मूला निकालिए, म्यू g को नीचे ले आइए, v² by म्यू g। अब देखिए v मालूम, म्यू मालूम, g मालूम, कैलकुलेट कीजिए, इतना दूरी रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ द पाथ, दिस इज योर आंसर। फिर से एक बात देखिए, ऑब्जेक्ट किस पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे, तो सेंटीपीटल फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। फ्रिक्शन किधर लगता है, क्या डिफिनेशन है फ्रिक्शन, हमें क्या लगाया गया बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ, नॉर्मल एक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। बैलेंस है तो क्या होगा, स्मॉल एफ बराबर कैपिटल एफ के, कैपिटल एफ है आपका सेंटीपीटल फोर्स जिसका फार्मूला mv² by r, और स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स जिसका फार्मूला पड़ा म्यू इनटू n, n बराबर किसके, देखिए mg के, mm कैंसिल, v² r इक्वल म्यू g, हमको r निकालना है, r को ऊपर ले जाइए, म्यू g को नीचे ले जाइए, अब सब मालूम है, पुट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर जो है, इसमें वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, म्यू का मान 0.32 है, आपको यहाँ पे एंगल निकालना है। ये भी एक्चुअल में सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाएगा कि जब भी कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे चलता है तो अपने साइकिल को झुका लेता है, क्यों झुका लेता है, तो रीजन होता है सेंटीपीटल फोर्स निकालना। इसको पूरा एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको जब हम सर्कुलर मोशन पे आएंगे तो वहां पे पढ़ाया जाएगा। वहां पे एक फॉर्मूला निकलता है tan थीटा इक्वल v² by gr, कितना से साइकिल को झुकाना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला आता है tan थीटा इक्वल v² by gr, tan थीटा इक्वल एक तरह से वो इंक्लाइन पाथ बनना है, क्या बनना है, इंक्लाइन पाथ, वही थीटा निकालना है, इंक्लिनेशन निकालना है। इसको बैंकिंग ऑफ रोड भी कहा जाता है। साइकिल वाला जो है झुका देगा, लेकिन 4 चक्का वाला कैसे झुकाएगा, उसके लिए रोड को झुका दिया जाता है। अब देखिए जितना भी एनएच बना है, जहाँ पे टर्निंग है वहाँ पे काफी स्लोप है, एक तरफ उठा हुआ एक तरफ डाउनवर्ड, इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, जो आगे चैप्टर सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे ये फॉर्मूला ट्राई करेंगे हम, tan थीटा इक्वल v² by gr, और ये जो v² by gr है इसका फॉर्मूला यहाँ से देखिए, v² by gr, v² म्यू को इधर ले जाइए, r को नीचे ले जाइए, v² by gr इक्वल म्यू के, इस पूरे को लिख सकते हैं आप म्यू, यहाँ से देखिए फिर से एक बार, v² by gr, r नीचे म्यू पर, तो v² by gr को म्यू लिख सकते हैं। या फिर जब ये इंक्लाइन प्लेन बन गया, तो हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे पढ़े थे, अगर ऑब्जेक्ट बैलेंस कंडीशन में है तो एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था, एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा इक्वल म्यू, वो भी प्रूफ हो गया यहाँ पे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, दो एंगल पढ़ाए थे ना, दोनों का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इक्वल म्यू, तो अच्छे थीटा निकल गया हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 40 केजी का ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, कितने का ऑब्जेक्ट है, 40 केजी का, इस पे एक फोर्स P से 60 डिग्री पे इंक्लाइन करके पुल किया जा रहा है, 60 डिग्री एंगल पे, म्यू का मान दिया गया है, ये कह रहा है कितना ये पुलिंग फोर्स लगाया है, P निकालना, पुलिंग फोर्स P यहाँ पे पुलिंग फोर्स, पुल कर रहे हैं आप, सीधे नहीं खींच रहे, कुछ एंगल पे खींच रहे हैं। कोई भारी ऑब्जेक्ट होता था, आदमी क्या करता, रस्सी बांध दिया, जो पीछे कंधा में बांध दिया, तो खींच रहा है, तो हो गया, वही काम यहाँ पे हो रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि कितना ये फोर्स लगा है, ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। जब स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, क्या होगा एक्सीलरेशन, बोलिए, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन क्या है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, एक्सीलरेशन तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जहां पे भी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो, वहां पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सीलरेशन किसको बोलते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन को लिखना चाहिए स्पीड, नहीं लिख के क्या लिखना चाहिए, वेलोसिटी लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया, स्पीड लिख दिया। अब जो लिखा वही लेके हम लोग चल रहे हैं।
स्पीड में डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाता है। तो इसको पहले समझिए, एफबीटी बनाइए ध्यान से। ये पी है, ये थीटा है, आप पढ़ो इधर कोण उधर कॉस, उसके लंबवत में साइन, और नॉर्मलाइजेशन पे फोर्स भी इधर लगता है, ऊपर लगता है एन, वेट लगा नीचे, फ्रिक्शन पीछे, तो ये एफ किसको बैलेंस करेगा, पी कॉस थीटा, और ये दोनों मिलके n प्लस पी साइन 60 ये बराबर हो जाएगा nt के, n प्लस पी साइन 60 इक्वल nt के, इससे n निकालेंगे, प्लस इधर गया क्या हो गया माइनस, फिर f बराबर म्यू n, f इक्वल म्यू n, n की जगह पे ये मान पुट कीजिए, n की जगह पे क्या मान पुट करेंगे, mg माइनस किस फॉर्मूले से, p cos 60 इक्वल म्यू n, यहाँ पे n का मान यहाँ जो निकाले हम लोग mg माइनस पी साइन 60 वो पुट कीजिए, एक इक्वेशन एक अननोन होगा, इससे p निकल जाएगा, इधर p cos 60 हमको p ही निकालना है, पुलिंग फोर्स निकालना है, p निकालना है, तो p cos 60 इक्वल म्यू n के, n का मान लिखिए mg माइनस पी साइन 60, p इधर भी p इधर भी, उसको इधर ले आइएगा, मोबाइल चलाइए आप, कॉल आए तो क्यों नहीं ऑफ करके बैठते क्लास, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बार-बार दिखने हाथ हो जा रहा है आपका। एक इक्वेशन एक अननोन होगा, सॉल्व कीजिए और कैलकुलेट करके आंसर दीजिए जो है, आज कॉल आज ही करो, तो लड़का वही डिमांड, आज वाले का आज ही करना, जिस दिन का है उसी दिन का।